Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn English Grammar with Samina. So today I am here. Our topic is present indefinite interrogative sentences. हम interrogative sentences कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको previous videos में भी करवाया है. आज हम करेंगे negative plus interrogative जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ही एक कैटेगरी है. मैंने इसीलिए फ़र्स्ट में आपको जो नेम बताया है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का लिया है क्योंकि हम उसी की कैटेगरीज़ में इसको ऐड करते हैं, चाहे वो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव आ जाए या डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाए. ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी पहचान को जानना ज़रूरी है. प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो उर्दू सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में क्या आता है. एज़ यूजुअल ता है, ती है, ते है वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं. जैसे इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी यही था, नेगेटिव में भी यही था, इंट्रोगेटिव में भी यही था. डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो उसमें यही होगा ना. तो अब हम कर रहे हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. ठीक है, तो जब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए. स्ट्रक्चर क्या है अब इसका, जिसे हम फार्मूला भी कहते हैं. तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे क्योंकि हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव कर रहे हैं ना. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका. नेक्स्ट हमारा जो है वो है डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. अब डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं जैसे कि हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब हम स्टार्ट में लिख देंगे. बाकी हमारा जो सेंटेंस है एज़ इट इज़ जैसे कि हमने नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव किया है वैसे ही आ जाएगा. देखें ज़रा, यहाँ पर भी स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा. उसके बाद हमने सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है एज़ इट इज़, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट ऐड करना है. यहाँ पर हम नॉट ऐड कर रहे हैं तो इधर भी नॉट आ जाएगा. फर्स्ट फॉर्म है और फिर यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है. मतलब कि जो हमने नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस किया है एज़ इट इज़ हमने ये करना है. जस्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा डबल इंट्रोगेटिव में कि जो एक्स्ट्रा वर्ड हमारा यूज़ हुआ होगा जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह का जो वर्ड यूज़ हुआ होगा वो उसकी हमने जो इंग्लिश है वो बिल्कुल स्टार्ट में लिख देनी है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा. अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं कुछ एग्जांपल्स, आप देख लें ज़रा. क्या बादल ज़ोर से नहीं गरजता है. अब देखें, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आता है ता है. इस सेंटेंस में भी ता है आ रहा है. उसके बाद क्या मुर्गा अजान नहीं देता, यहाँ पर भी ता है आ रहा है. आप मुझे किताब क्यों नहीं दिखाते हैं, ते हैं. जैसे कि मैंने बताया ता है, ती है, ते हैं वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि हमें जब तक पहचान पता नहीं होगी हम आइडिया नहीं लगा सकते कि हमने कौन सा टेंस करना है. जब हमें पता नहीं होगा कौन सा टेंस करना है तो हम उसको एग्जैक्टली नहीं कर सकते. अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास है क्या बादल ज़ोर से नहीं गरजता है, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज़ होता है, डू एंड डज. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हमने डू किसके साथ यूज़ करना है और डज हमने किसके साथ यूज़ करना है. तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किया हुआ है डिटेल के साथ कि डू हम किसके साथ लगाएंगे. फिर भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ कि डू हमने, हमारे पास जो प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट, आई, यू, दे वगैरह, इनको हम मतलब अलग अलग करके देख लेंगे कि हमने किसके साथ डू यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल ही, शी, इट है तो हम इसके साथ डज़ यूज़ करेंगे. उसके बाद जैसे दे है, वी है, उनके साथ हम डू यूज़ करेंगे. वो मैंने प्रॉपरली उसमें मेंशन किया है, आप लोग वहाँ पर जाके देख लीजिएगा. मज़ीद देखें, अब यहाँ पर है क्या बादल. अब यहाँ पर क्लाउड चूँकि सिंगुलर है तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल हम डज़ यूज़ करेंगे. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है डज़, हमने स्टार्ट में ऐड कर दिया. उसके बाद सब्जेक्ट हमने ऐड कर दिया डज़ द क्लाउड. अब चूँकि यहाँ पे नेगेटिव है, नहीं की हम ट्रांसलेशन यहाँ पे करेंगे डज़ द क्लाउड नॉट थंडर लाउडली. क्लियर. उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखें, क्या मुर्गा अजान नहीं देता है. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ऐड कर देना है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे. सो डज द कॉक. उसके बाद हम नेगेटिविटी इसकी जो है हम नॉट लगा देंगे, नॉट क्रो. क्लियर नाउ. आप मुझे किताब क्यों नहीं दिखाते हैं. अब यहाँ पर देखें ये है हमारा डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव.
तो डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमने क्या करना है, देखें यहाँ पर था ना कि डज द क्लाउड नॉट थंडर लाउडली। अब आगे देखें ये जो सेंटेंस है हमारा, बाकी सारा वैसे का वैसे है, इसका स्ट्रक्चर जो है सीक्वेंस इसका वही है, जैसे डू यू नॉट शो मी द बुक। अब ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है यहाँ पे, लेकिन हमने इसको डबल इंट्रोगेटिव भी करना है, तो हमने जो क्यों की इंग्लिश है वो हम सबसे पहले लिख देंगे, बाकी सारा वैसे का वैसे होगा। यहाँ पर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि नॉट कहाँ पर लगाएं, डू कहाँ पर लगाएं। तो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आपने क्या करना है, बिल्कुल यही अपने माइंड में रखना है कि हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसकी इंग्लिश होगी वो हम बिल्कुल स्टार्ट में लिख देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है अकबर कुछ क्यों नहीं जमा करता है, ये भी क्या है, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब यहाँ पर देख लें वाई, हमने सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख दी है, डज अकबर नॉट सेव एनीथिंग। इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम ना देखें वाई को, तो ये हमारा क्या बन जाता है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। वाई हमने ऐड कर दिया तो ये डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने तमाम जो सेंटेंसेस हैं, तमाम कैटेगरीज मैंने डिटेल के साथ आपको करवा दी हैं। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेंटेंस सब जो टेंसेस हैं हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। आपको इसमें कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।